अस्सलाम वालेकुम। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये मेरा भी सब्जेक्ट है बीएड के अंदर। और उसके बाद मैंने एमफिल किया हुआ है वीयू से। तो काइंडली सपोर्ट करें सारे लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई हेल्प हो तो मुझसे ले लें। जो सबसे पहले है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप प्री प्रोडक्शन मॉडल को बोलते हैं। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक वेबसाइट पे, कुर्रा पे, और यहाँ से आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो, कुर्रा वेबसाइट है QUORA, इस पे चले जाएं और यहाँ से देख लें। कुर्रा के अंदर लो लेवल फिडेलिटी स्केचेस के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और प्रोटोटाइप जैसे आपको बोला है, प्री प्रोडक्शन मॉडल डमी के लिए यूज़ किया जाता है। लो फिडेलिटी, लो टेक, लो फाई प्रोटोटाइप भी इसे बोलते हैं। और ये टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ों के लिए बनाया जाता है। टेंजिबल एयरक्राफ्ट्स उनके लिए है। फिडेलिटी, यही हमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो उसमें आपने बताना भी है कि जो आपके राइट साइड पे है वो लो फिडेलिटी डिज़ाइन है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। इधर से आपने 3-4 लाइनें अपनी मर्ज़ी की लिख लेनी है। 3-4 लाइनें लिख लें और उनको आप रीचेंज भी कर लें, अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई भी कर लें। तो ये आप कुर्रा की वेबसाइट से ये लिखेंगे तो आपको कुर्रा पे चले जाएं, यहाँ बहुत सारे इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके नीचे जो है वो इसका आंसर्स के साथ जो मैचिंग स्टोरीज होती हैं वो भी इस वेबसाइट पे आ जाती हैं। ये देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, तो ये भी एक आंसर आ गया। व्हाट इज़ बेटर, हाई फिडेलिटी या लो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़र टेस्टिंग गोल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। UX एंड UI डिज़ाइनर फॉर 5 ईयर्स, तो ये उनका एक्सपीरियंस है जिनको आप नोट कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं। आप डायग्राम में जो है वो लाजमी इस चीज़ को बता दें कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है वो लो फिडेलिटी है, दिस वन इज़ द हाई फिडेलिटी। ये हमने बताना है कि फिगर 1 और फिगर 2 में क्या यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द लीस्ट 5 नेल्सन डिज़ाइन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू OLX.com.pk। तो हमने OLX की वेबसाइट को विज़िट करना है। OLX की वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत मज़े के डिज़ाइन है। ये OLX, फिर आप उसके लिहाज से इसको डिज़ाइन को देखेंगे। ये कैटेगरीज़ हैं, 1 क्लिक के ऊपर हम कहीं पे मूव कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, और सर्चिंग आसान है। डिज़ाइन काफ़ी है, लॉगिन करना, सेल करना है, आपने किसी चीज़ को देखना, तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिज़ाइन को आपने वेबसाइट का देखना है। कंसिस्टेंसी इसके अंदर काफ़ी सारी है, तो आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है, कौन सी कमियाँ हैं, कौन सी नहीं है। तो ये एक वेबसाइट है NNGroup.com, इसके ऊपर ये 10 प्रिंसिपल्स हैं। विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस, मुझे तो ये सही लग रहा है। फीडबैक आप कहीं पे भी आपको साथ साथ मिलता जाता है कि आप कहाँ पे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली टू यूज़र व्हाट सिस्टम स्टेट्स, नो एक्शन विद कॉन्सिक्वेंसेस। तो विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस आपके सामने है कि जो चीज़ें भी हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली नज़र आ रही है, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है, विजिबल है हर चीज़ कि ये फीचर्ड एलिमेंट्स हैं। और अगर आपने कुछ और देखना है तो व्यू मोर पे क्लिक कर लें, तो आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको सेपरेटली शो की जाएगी जिसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस 10 हैं, 10 में से कोई भी 5 लिखने हैं। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, वाकई ही मैच है सिस्टम और रियल वर्ल्ड। अगर हमने कोई कार ख़रीदनी है तो हम जहाँ से जाके उस पर क्लिक करें कि जी कार्स, जैसे कार दिखाएं, कार में आपको रेंज पता चल जाती है कि भाई रेंज जो है वो 5 लाख से 10 लाख के दरमियान कोई कार दिखाओ, तो आप यहाँ पे रेंजेस सेट कर सकते हैं। आपको एसेसरीज़ चाहिए तो काफ़ी कुछ ऐसा कुछ है
कि जो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड इन OLX है, तो आप लिखेंगे कि OLX इज़ क्लोजली मैच विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, कि जहाँ हम सेम एनवायरनमेंट के साथ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में किसी के साथ बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल, कभी भी आप अपनी चीज़ को वापस ले सकते हैं। मतलब कि जी मैं नहीं ख़रीदना चाहता, मैं तस्वीरें पोस्ट नहीं करना चाहता, मैं पोस्ट डिलीट करना चाहता हूँ, तो यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र अगर गलती से कोई तस्वीर, घर की तस्वीर पेस्ट कर देता है, लगा देता है, तो उसको डिलीट किया जा सकता है। आप जो है वो, आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि यूज़र को फ्रीडम देते हैं। यूज़र कहीं से भी एग्ज़िट कर सकता है, ऐड टू कार्ट किया हुआ है वहाँ से रिमूव कर दे, आपने कोई सेल करनी थी चीज़ उसको, तो आपके पास हेल ऑफ कंट्रोल है। यूज़र कंट्रोल OLX काफ़ी सारा प्रोवाइड करती है, और यूज़र कहीं से भी कट कर सकता है और नीचे उतर सकता है कि नहीं मैंने नहीं बेचना, ना मैंने नहीं ख़रीदना, या फिर जो भी ऑप्शन है। ये मैं आपको बता रहा था कि कंसिस्टेंसी एंड द स्टैंडर्ड। वाओ, कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे फीचर्ड है। ये तो नहीं है कि फ़ीचर नेक्स्ट तस्वीर में यहाँ पे आ गया। ये जो फेवरेटीज़ है ये यहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम इधर है, इसका यहाँ पे येलो कलर है, इसमें ग्रीन है, इसमें ब्लैक है। तो देर इज़ अ कंसिस्टेंसी इन द डिज़ाइन ऑफ OLX एंड दे फॉलो द स्टैंडर्ड। वाओ, बहुत मज़े की है। दैट्स वाई इट इज़ टॉप रैंक वेबसाइट, जिस पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जिसको आज VU डिस्कस कर रहा है। लाजमी उसके अंदर कोई बात है तो इस तरह है कि उसके अंदर सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हैं, मुस्तकिल हैं, उनके अंदर कोई ऐसी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। तो आई विल गो विद द कंसिस्टेंसी फीचर कि जी OLX प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड द स्टैंडर्ड, सो यूज़र कैन ईजीली हैंडल इट। एरर प्रिवेंशन है, एरर कहीं नहीं है। अब इतनी बड़ी वेबसाइट है तो उसमें एरर्स की गुंजाइश वो छोड़ते ही नहीं है कि एरर आ जाए। तो एरर्स को उन्होंने बहुत ध्यान से जो है वो न्यूट्रलाइज किया होता है, कि वो कट डाउन करते हैं कि ये एरर्स ना आए। एरर्स अगर एक वेबसाइट में आए तो कौन आता है उस वेबसाइट के ऊपर। और रिकॉल के बजाय वो आपके मेमोराइज ही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ यार नेक्स्ट टाइम आओ ना तो सेल का बटन इधर आया हो, OLX का लोगो इधर गया हो, तो फिर जो है वो वेबसाइट मज़े की नहीं रहेगी। तो रिकॉल करना पड़ेगा, अच्छा यार वो सेल का बटन कहाँ था, तो लॉगिन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ। तो इसकी हर चीज़ जो है वो एक किनारे के साथ बनाई हुई है ताकि यूज़र को मेमोराइज रहे, विजिबल रहे, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को एक्सेस कर सके। तो आप कोई से भी 6 फीचर, उसके 5 फीचर लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ यूज़। शॉर्टकट्स बहुत मज़े के हैं, देखें चेक करें। मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ में आया और उसके बाद स्पेयर पार्ट पे गया, और स्पेयर पार्ट के अंदर मैं किस चीज़ के स्पेयर पार्ट लेने हैं, कार्स के लेने हैं, या कार एसेसरीज़ लेने हैं, या मैंने बस के लेने हैं, या अदर व्हीकल या रिक्शा के लेने हैं। तो बजाय इसके कि मैं ढूंढता रहूँ, तो मुझे उसने काफ़ी सारे शॉर्टकट दिए हुए हैं जिनको मैं फॉलो करके तो डिज़ाइन इज़ अ फ्लेक्सिबल, दिस यूज़र इंटरफेस इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज देयर लुक अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड, कि वो उसे क्या चाहिए, विद प्राइस चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो उसको वो शॉर्टकट वे में ढूंढ सकता है। बजाय इसके यूज्ड कारें चाहिए जी, मुझे यूज्ड चाहिए, तो ये देखो अब ये शॉर्टकट ही है ना, कि बजाय इसके कि यार ये कहाँ होगा ऑप्शन, यूज्ड कैसे लिखूँ मैं। तो हर चीज़ इन ऑर्डर है। नेक्स्ट वन, ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो होता है वो जिसमें स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, जो ज़्यादा पैराग्राफ की सूरत में ना हो। अगेन आप डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोयोटा करोला अल्ट्रस 1.5 1.6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, यहाँ सुजुकी RM। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपके सामने, मिनिमलिस्टिक जो है वो इन्फॉर्मेशन है, जिसको यूज़र आसानी से विजिबल और देख सकता है और आइडिया लगा सकता है, अच्छा मैंने ये कार लेनी है। तो दिस वन इज़ अ मिनिमलिस्टिक, जहाँ पे कम से कम इन्फॉर्मेशन, और अदर देन देयर इज़ अ पैराग्राफ्स, जो कि हम तो कभी भी नहीं पढ़ते
हम तो चाहते हैं बस सामने तस्वीर नज़र आए, ये नहीं होंडा स्विक है तो मैं उस पर क्लिक कर दूँ ये कौन सा मॉडल है, तो वो क्लिक करने पे मुझे वो साथ ही पता चल जाए, अच्छा ये अल्ट्रस 1.6 है, मैंने तो 1.4 लेनी है, तो फ़ौरन से मिनिमम इंफॉर्मेशन पे हम, तो OLX प्रोवाइड यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन, हेल्प यूज़र रिकग्नाइजेशन, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स. तो एरर मैसेज आ जाए कि जी आप क्लिक करें कि यूज़र नेम पासवर्ड रॉन्ग, या यू कैनट बाय दिस आइटम इज़ सोल्ड, दिस आइटम इज़ आउट ऑफ स्टॉक, द आइटम इज़ रिमूव बाय द OLX. तो यूज़र को प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. तो ये हेल्प यूज़र रिकग्नाइजेशन में. हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो. डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको कोई गाइड चाहिए तो वो नीचे इसके है, आप हेल्प ले सकते हैं. हेल्प है इसके अंदर, अबाउट अस है, OLX ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट अस है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प रिगार्डिंग यूज़र फैसिलिटेशंस, कि यूज़र को फैसिलिटेट करना, तो यूज़र के लिए काफ़ी सारी हेल्प है कि ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ क्या करती है. आप किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो भी साथ में आपको बताया जाएगा, ये फेवरेटीज़ ये देखें. तो ये हेल्प ही तो है कि वो यूज़र को साथ साथ बता रहा है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए होती है. आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गए हों, जो कि आप आसानी से उनको हल कर सकें. सामने रखें और ये चीज़ें साथ साथ बताते रहें कि OLX में ये फीचर्स हैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.